पिछले लेक्चर में हमने नर्नेस्ट हीट थ्योरम पढ़ी थी। उसमें क्या बताया था कि उन्होंने कहा कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से देखो इन्होंने निकाला कि चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या होगी किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, दैट इज इक्वल टू जीरो। और यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। Entropy of all perfectly crystalline solid may be taken as zero at absolute zero temperature. This is the definition of third law of thermodynamics. अब इसकी एक लिमिटेशन रही है। जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम थी उसने ये कहा कि ये अप्लाई होता है सिर्फ सॉलिड मटेरियल के लिए। हमारे पास मान लिया गैसियस मीडियम है या हमारे पास लिक्विड है तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट डेरिवेशन आया, जो इसकी एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड लॉ help in calculation the absolute entropy of the element or chemical compound at any desired temperature। हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है हमारा, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट द हीट कैपेसिटी हमारी किसके इक्वल है, डी क्यू बाई डी टी। सी पी क्या है हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। डी क्यू को इधर ले आओ, सी पी इंटू डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इसमें 1 में रख देते हैं क्योंकि यहाँ हमारा डी क्यू है। डी क्यू की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो डी एस इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी बाई टी। अब देखिए हमारी एंट्रोपी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। एस नोट मान लिया हमारी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी, और ये कोई हमारा पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये हमारी लिमिट है। एस नोट से एस टी हमारी लिमिट हो गई। और यहाँ पर देखिए इन टेम्परेचर रेंज क्या है, 0 से टी। तो हम इसको होल सिस्टम के लिए इंटीग्रेट करेंगे। मान लिया उसकी कंप्लीट एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एस टी माइनस एस जीरो। और हमारी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगी हमारी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। एस टी इज इक्वल टू 0 टी इंटू सी पी इंटू डी टी बाई टी। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ देखिए जब इस डेरिवेशन से प्लॉट ड्रा किया गया किसके बीच में, सी पी और लॉग ऑफ टी, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन आई, जो एंट्रोपी आई हमारी, यहाँ तक तो ठीक है। मगर जब 15 केल्विन टेम्परेचर से बिलो, लेस देन 15 केल्विन टेम्परेचर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई वो एग्जैक्ट नहीं थी। यहाँ से नीचे ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाया। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है इससे हमने जब निकाला एंट्रोपी चेंज या किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारी एंट्रोपी, तो ये 15 डिग्री टेम्परेचर से 15 केल्विन टेम्परेचर से बिलो ये जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो गलत थी। यहाँ से नीचे ये कैलकुलेट नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो उसके लिए जो डेबाय थर्ड पावर लॉ है वो क्या है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। 15 केल्विन से ऊपर कोई दिक्कत नहीं है हमारी कि जितनी भी वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ देखिए 15 केल्विन से नीचे, तो इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन किया गया डेबाय
थर्ड पावर लॉ जिसको बोलते हैं वो किसके इक्वल होता है, ये हमने पीछे पढ़ा भी है और ये फिजिक्स में भी आता है। सी पी इज इक्वल टू ए टी रेज टू पावर 3। और कई बार ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जो हमारी ये पूछा जाता है कि सी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी 1/t टी स्क्वेयर या टी क्यूब, तो हमारा क्या है डे बाय थर्ड पावर लॉ दैट इज टी क्यूब। ए इज़ द एम्पिरिकल कांस्टेंट, एक हमारा क्या है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ये देखिए हमने क्या निकाला, जो इसके अंदर डे बाय थर्ड पावर लॉ है सी पी इज इक्वल टू ए इंटू टी रेज टू पावर 3। जो हमारी प्रॉब्लम थी कि 15 केल्विन टेम्परेचर से बिलो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे इस वैल्यू को। हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखिए इसने क्या किया, जो टेम्परेचर रेंज है 15 डिग्री से ऊपर की एक अलग रेंज बना ली और 15 डिग्री से नीचे की एक अलग रेंज बना ली, इसको ब्रेक कर लिया। ये देखो वैल्यू हमारी एस टी इज इक्वल टू 0 से टी सी पी इंटू डी टी बाई टी। यहाँ देखो एस टी इज इक्वल टू 0 से T1 एक टेम्परेचर रेंज बीच में ब्रेक कर ली इंटू सी पी बाई टी इंटू डी टी प्लस T1 से T, जो हमारी रेंज थी 0 से T थी हमारी, तो उसने क्या किया 0 से T1 और T1 से T ब्रेक कर लिया। अब देखिए और इनको ऐड कर दिया तो 0 से T1 इन ये आ गया सी पी बाई टी इंटू डी टी प्लस T1 से T सी पी बाई टी इंटू डी टी। इसको ये वाले जो हमारा 15 डिग्री से अबो है टेम्परेचर जहाँ पर, वहाँ पर हमें एंट्रोपी मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने इस फैक्टर को छोड़ दिया। अब बच गया हमारा 0 से T। प्रॉब्लम यहाँ है हमारी जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, इस ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम है 0 से T सी पी बाई टी इंटू डी टी। तो हमने क्या किया, जो सी पी की वैल्यू अभी अभी हमने जो डे बाय थर्ड पावर लॉ यूज किया है वो क्या है हमारा ए टी रेज टू पावर 3 बाई टी और हमारी लिमिट क्या है 0 से T, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक टी से टी कैंसिल आउट हो गया हमारा, पहले ए टी स्क्वेयर इंटू डी टी और हमारी लिमिट क्या है 0 से T1। दोबारा से ए हमारे कांस्टेंट है, इंपीरियल कांस्टेंट ए, और ये हो जाएगी हमारी पावर T1 रेज टू पावर 3 बाई टी प्लस, और हमारा जो सेकंड फैक्टर था ये वाला दैट इज इक्वल टू T1 से T इंटू सी पी बाई टी इंटू डी टी। हमने क्या लिया था सी पी इज इक्वल टू ए टी क्यूब, तो जहाँ पर हमारा ए टी 1 क्यूब है वहाँ पर हम सी पी लिख सकते हैं, तो 1/3 सी पी एट T1 प्लस T1 से T टेम्परेचर है जो हमारा सी पी बाई टी इंटू डी टी। तो हमें मान लिया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट जो हमारा टेम्परेचर T1 है, मान लिया हमारा 15 डिग्री से 15 केल्विन से बिलो जो टेम्परेचर रेंज है वहाँ पर हम हीट कैपेसिटी हमें नोन है, उसके अंदर 1/3 ऑफ सी पी इंटू एट टेम्परेचर T1 प्लस हमारा जो ये वाला फैक्टर तो हमने पिछले उसमें कैलकुलेट कर ही लिया था, जो हमारी प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो जहाँ हमारा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मीन्स 15 केल्विन से बिलो, वहाँ पर जो हमारी हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर उसको नोट कर लेंगे और उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी एस टी, एंट्रोपी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि ये सिर्फ सॉलिड के लिए अप्लाई कर रहे थे,
अब जो इस मॉडिफिकेशन के बाद हम ये गैसियस सिस्टम के लिए या लिक्विड सिस्टम के लिए या फिर हमारा सॉलिड हो, सभी के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है।